यही कौम वहां इस तरह मौजूद होगी, गविया जिंदगी का मकसद ही ये हो। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो लोग अपने रब के ना हो सके वो किसी और के क्या मुखलिस होंगे? अरे किसी के क्या वो अपने लिए मुखलिस हैं? तो जरा नहीं पूरा सोचें कि कुरान में अल्लाह ने क्यों अहद किया है कि अगर तुम मोमिन हुए तो तुम ही गालिब रहोगे। गालिब होने की पहली सीढ़ी चढ़ें, नमाज की तरफ आएं। आप में एहसास की जो रूह मर गई है जिंदा होगी। फिर आगे की मराहिल ते होते ही एक लम्हा वो जरूर आएगा जब आपका ईमान ऐसा होगा कि जालिम का हाथ रोक सकेंगे। फिर चाहे वो आपके घर में हो, खानदान में हो, मुल्क में हो, या किसी कौम पर जुल्म करने वाला जालिम हो। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मसाजिद में न जाना भी यहूदी की साजिश है? बहुत आसान है दूसरों पर तनकीद करना, बहुत मुश्किल है खुद की लगाई अदालत में खुद पर ही मुकदमा करके खुद को मुजरिम ठहराना।